रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए कुछ कमाल की टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ। ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं आपका वक्त और पैसा दोनों बचाएंगे और आप अपने हज़ारों रुपए यकीनी इन टिप्स की मदद से बचा सकते हैं। बिना देरी किए चलिए फ्रेंड चलते हैं अपने टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ। पहली टिप जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अक्सर हम कबर्ड में कपड़े रखते हैं तो एक कपड़े को निकालते हैं तो साथ में बाकी के कपड़े भी बाहर आ जाते हैं। तो किस तरह से हम अपने कपड़ों को फोल्ड करके रखें कि जब हम कपड़े निकालें तो बाकी के कपड़े बाहर ना आए। तो बहुत ही आसान सा तरीका है। ये देखिए मैं पैंट को एक को फोल्ड करके आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से आपने पैंट को फोल्ड कर लेना है कुछ आसानी से और बाकी बची हुई पैंट को इसके अंदर इस तरह से आप डाल दें, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। देखिए हमारी पैंट बहुत अच्छे से क्लोज हो चुकी है और ये आप बाहर जा रहे हैं या अलमारी में रख रहे हैं तो इजी से आपके ये कपड़े जो हैं वन मैनेज हुए भी लगते हैं और स्पेस भी कम लेते हैं। और एक कपड़ा निकालेंगे तो बाकी के कपड़े आपके बाहर नहीं आएंगे। नेक्स्ट टिप मेरी ऐसी है कि अक्सर हम बाहर जाते हैं तो बच्चों के कपड़े हमें साथ लेके जाने होते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें ठीक से ना रखें अपनी अलमारी में या बाहर जा रहे हैं तो ठीक से ना रखें तो ये स्पेस भी ज़्यादा लेते हैं और फिर हमें कपड़ों में से कपड़े ढूंढ कर निकालना और इनका पेयर बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर मेरी बेटी की एक शर्ट थी और उसके साथ की मैचिंग थी तो मैंने यहाँ पर टाइट को बीच में रख लिया है। अब मैं ये देखिए इसकी कमीज़ को इस तरह से कुछ फोल्ड कर रही हूँ और बाजू को मैं इसके ऊपर रख दूँगी। सेम प्रोसेस मैं दूसरी साइड भी करूँगी और ये देखिए इसके ऊपर मैंने बाजू रख दिया। अब ऊपर से मैं इसको फोल्ड लगाती हुई नीचे तक ले आऊँगी। ये नीचे तक मैं इसको जब लाऊंगी तो ये देखिए इस तरह से ये हमारी फोल्ड हो जाएगी और ये हमने इसके अंदर ऊपर वाले सिरे को इसके अंदर कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेना है और ये बहुत अच्छे से फोल्ड हो जाती है। अब आप इसे अपने बैग में रखें, अलमारी में रखें, ये बहुत अच्छे से फोल्ड हो जाती है और जब आप इसे निकालेंगे तो आपका पूरा पेयर निकलेगा, कपड़े गुम नहीं होते हैं और आप इसी तरह से फोल्ड लगा के इन कपड़ों को रख सकते हैं अलमारी में भी और बैग में भी। होपफुली ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप मेरी चावल को सेव करने से रिलेटेड है। तो अक्सर हमारे पास जार नहीं होते तो जार के बगैर भी आप चावल को बहुत आसानी से महफूज कर सकते हैं इसी शॉपिंग बैग में। दोबारा से इनको दोबारा से टाइट भी कर सकते हैं। इसके लिए आपने थोड़ा सा नमक लेना है। जैसे मेरे हाफ बचे हुए चावल थे तो मैंने हाफ टी स्पून जितना नमक इसमें ऐड कर दिया और उसको अच्छी तरह से फैला दिया है। उसके बाद मैं 2 से 3 तेज़पात ले रही हूँ और इसके बीच में मैं ऐड कर दूँगी। और अब ये हमारा जो पैकेट है वो बंद हो चुका है। आपने इसको टाइटली इस तरह से फोल्ड कर देना ऊपर से। उसके बाद आप 2 चुटकियाँ ले लें और उसके ऊपर लगा दें। अच्छे से आपने इसको टाइटली बंद करना है ताकि इसके बीच में कीड़े ना जाएं। और ये पैकेट अगर उल्टा भी होता है तो इस पैकेट में जो है वो चावल बाहर नहीं गिरेंगे। तो ये देखिए वो एक्स्ट्रा पड़ी हुई हमारी चुटकियाँ भी काम में आ गई हैं और चावल भी हमारे सेफ हो चुके हैं। उम्मीद है ये आइडिया आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट आइडिया में आपने अखबार का एक टुकड़ा लेना, थोड़ी सी मसूर की दाल लेनी है, पीले वाले मसूर है, इसके बीच में ऐड कर दें। इस तरह से इसकी पोटली बना लें। आपने इस तरह से इसकी पोटली सी बना लेनी है और इस पोटली को आप आग पर जला लें। तो इस पोटली को मैंने आग पर जला लिया। अब इस दाल में से एक दाना उठाएं और इसे हाथ पे लेके इस तरह से करें तो ये देखिए ये दाना जो है ये हमारे कुछ दाने जल गए हैं और बाकी के दाने जब हम तोड़ते हैं तो वो टूट रहे हैं। अगर ये प्लास्टिक की तरह होते तो ये रबड़ की तरह हो जाते। तो ये इस चीज़ का सबूत है कि जो ये दाल है ये असली है। अगर ये प्लास्टिक की तरह होंगे तो ये रबड़ की तरह मेल्ट होने लगेंगे। इस दाल का इस्तेमाल ना तो आपकी सेहत के लिए अच्छा है ना ही आपकी जेब के लिए अच्छा है। तो इस तरह से आप दालों को टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो मेरी है वो मूंग की दाल से रिलेटेड है। तो ये तो मेरी दाल बच गई थी, उसको मैं सेव करना भूल गई। इसके अंदर कीड़े पड़ गए और इस दाल को सारी को ख़राब कर दिया। इस तरह से ये देखिए कितनी सारी दाल हमारी वेस्ट हो चुकी है। तो आपने ये गलती नहीं करनी। आप जब दालें बच जाएं तो आपने एक काम करना है कि उनके अंदर 1 टेबल स्पून जितना ऑयल डालें अच्छी तरह से। इस तरह से आपने इनको रब करना है और उसके बाद जिस जार में रख रहे हैं उसमें नीचे नमक डाल के उसको दाल को रखें और ऊपर से एयर टाइट कर दें तो कीड़े आपके 4 से 5 महीने तक नहीं पड़ते। क्योंकि ये दाल मैं भूल गई थी और जो बच गई थी थोड़ी सी तो इसलिए इसमें कीड़े पड़ गए और ये वेस्टेज हुई है। तो आप कोशिश करें कि आपकी चीज़ें इस तरह से वेस्ट ना हो ताकि आपको बाद में अफसोस ना हो। नेक्स्ट टिप मेरी मसालों से रिलेटेड है। तो जब हम हाफ मसाला यूज़ कर लेते हैं या बाज़ का हमारा लगता ही हाफ मसाला तो बाकी का मसाला बच जाता है और ये पैकेट्स खुले होते हैं, इनके अंदर कीड़े वगैरह चले जाते हैं। तो आप इन पैकेट्स को किस तरह से दोबारा से सील बंद कर सकते हैं और आपकी ये चीज़ें ज़ाया नहीं होंगी और आपके पैकेट भी महफूज हो जाएंगे। इसके लिए काउंटर पर आप पहले कोई कपड़ा रख लें, किस्तरी को गर्म कर लें और इसके ऊपर आपने इस तरह से इसको टर्न करना है और इस्त्री को हल्का गर्म करके आपने इन मसालों के ऊपर फेरना है। जैसे जैसे आप फेरेंगे तो आप देखेंगे कि आपके मसाले जो होते हैं वो टाइट हो जाएंगे और इस तरह से आपके जो मसाले हैं वो सेफ भी हो जाएंगे। इससे आपके वक्त और पैसे दोनों की बचत हो जाती है। देखिए मसाले हमारे अच्छे से टाइट बंद हो चुके हैं, क्लोज हो चुके हैं। अब ये मसाले हमारे गिरेंगे नहीं, सेफ हैं। अब हम जब चाहें दोबारा से सील को खोल कर इस्तेमाल कर सकते हैं, दोबारा से इन्हें सील कर सकते हैं। होपफुली ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा।